अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मैं आप लोगों को मौलाना तारिक जमील की ज़ुबानी एक इतनी दुखी कहानी सुनाऊंगा कि आप लोग खुश भी बहुत होंगे। उससे आप लोगों को मोटिवेशनल जो है ना पावर भी यानी मोटिवेशनल थिंकिंग भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी आपको इस कहानी सुनने के बाद जो मौलाना तारिक जमील साहब ने हमें सुनाई है। और मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई कहानी नहीं सुनाई, बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाया है कि उन्होंने एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने तबलीग से छुट्टियां करना शुरू कर दी थी। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने लगा हूं जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब बताएंगे कि उन्होंने तबलीग से छुट्टियां क्यों करना शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। ये देखें। पुरानी बात है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया तो 2 महीने मैंने रायमंड से छुट्टी की। तो अब मैं सोचूं कि मैं वक्त कैसे गुजारूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो अल्लाह के फजल से यूं चली है, अल्लाह चलाता रहे, इसी पे मौत आए। इस तरह अल्लाह ने मुझे घुमाया अपना नाम के साथ। तो वो तन्हाई और बेकारी, तबीयत ख़राब होने लगी। छुट्टियां थीं तो मैंने अपने फैमिली के सारे बच्चे, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, बहनों के बच्चे भी छोटे छोटे थे, मेरे भाई के बच्चे भी छोटे छोटे थे, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया और मैं उनमें तालीम करवाता। ये फ़ज़ाइल अमाल है। और वो बच्चे थे, वो कहें, मुझे बड़े अब्बा कहते थे, बड़े भैया तो कल भी सुनी थी। तो मैं परेशान हो गया, भाई अब मैं क्या करूँ, जो मैं हदीस शुरू करूँ, ये तो कल भी सुनी थी। तो अल्लाह ने मेरे जहन में डाला। मैंने कहा अच्छा, इसको हम छोड़ते हैं, मैं आपको अपने नबी की ज़िंदगी सुनाता हूँ। कहने हाँ हाँ हाँ। तो मैंने 2 महीने पूरे अल्लाह के फजल करम के अपने नबी की पूरी ज़िंदगी सुनाई। मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैंने अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी को सीने से लगाया, मैंने उसे पढ़ा, मेरे ऊपर सीरत की ज़िंदगी गालिब है। तो आखिरी दिन जब मैंने अल्लाह के नबी की वफ़ात सुनाई कि हमारे नबी फौत कैसे, तो उस वक्त मेरे बड़े भतीजे की उम्र कोई 5-6 साल थी, ताहिर मियाँ का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तो अपनी माँ की गोद में बैठा था। तो जब मैंने ये बताया ना, तो वो धाड़े मार के रोने लगा। 5 साल के बच्चे को तो पता भी नहीं होता नबी कौन होता है। वल्लाह वो धाड़े मार के रोने लगा और माँ से ऐसे लिपट गया, मैं हमारे नबी क्यों फौत हो गए, हमारे नबी क्यों फौत हो गए, हमारे नबी क्यों फौत हो प्यारे गए। अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला, हम अपने छोटे बच्चों को हमेशा कार्टूनों पे लगा देते हैं, कहानियां सुनाने पे लगा देते हैं और कार्टूनों वाली कहानियां सुनाने पे लगा देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे बच्चे वही कार्टूनों के गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मौलाना तारिक जमील साहब की इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि हम अपने बच्चों को दीनी कहानी सुनाएं जो सुन्नत से साबित हो, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बताएं। उन्हें बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनका मिशन क्या था, वो इस दुनिया में क्यों आए थे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, कुरान क्यों नाजिल हुआ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखा कर गए, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हम अपने बच्चों को सिखाएं। इस सारी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप भी ऐसा ही करें, छोटे बच्चों को सीरत सिखाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते कैसे थे, बैठते कैसे थे, बात कैसे करते थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, ये सब बताएं, खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी बताएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।